गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों की आज की स्लाइड में आप लोगों को वर्ब करवा रही हूँ। वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट और माइनस पॉइंट है बच्चों का बहुत वीक पॉइंट होता है कि बच्चों को वर्ब जो है वो याद कम होती है। रीज़न क्या है, बच्चे उसे याद करना नहीं चाहते, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार बोलोगे तो वर्ब ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आप लोगों को। तो आज का जो वर्ब का अल्फ़ाबेट है वो क्या है आप लोगों का ओ। तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछना आपने मुझसे। जैसे लिखा है फर्स्ट ओबे। ओबे का मीनिंग क्या हो जाएगा? ओबे। ओबे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओबेड सेकंड है, फिर ओबेड थर्ड फॉर्म है। ओबे का मीनिंग क्या होता है? आज्ञा मान, आज्ञा पालना या कहना मानना, आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना। ओबे क्या हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओबे की सेकंड फॉर्म ओबेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईडी लगा के ओबेड। वैसे ही है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग हो जाएगा ऑब्जेक्ट विरोध करना। जैसे कहता है ना किसी ने मैंने कुछ कहा और उसने ऑब्जेक्ट किया। ऑब्जेक्शन से वर्ड याद रखना। अगर कोई भी वर्ड नहीं बनाना आता उसको बनाना सीखो। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्शन, जैसे हम कोई बात रखते हैं कभी पेरेंट्स के आगे या किसी टीचर के आगे और टीचर को वो बात पसंद नहीं आई हम पेरेंट्स को, तो ऑब्जेक्शन करेंगे, नहीं ये काम हम अलाउ नहीं करेंगे। तो मीन्स ऑब्जेक्शन से बना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा विरोध करना। ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्टेड सेकंड है और ऑब्जेक्टेड थर्ड फॉर्म है। वैसे ही हो जाएगा ऑब्लाइज। ऑब्लाइज हो जाएगा ऑब्लाइज, एहसान करना या कृत्य करना। जैसे आप लोग लेटर लिखते हो ना, आई ओब्लाइज टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ। तो ओब्लाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओब्लाइज्ड सेकंड है और ओब्लाइज्ड थर्ड फॉर्म है। वैसे ही है ऑब्जर्व फोर्थ। ऑब्जर्व का मीनिंग क्या होता है? ध्यान देना या अनुसरण करना, ध्यान देना। ऑब्जर्व से बना ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्व क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों और सेकेंड फॉर्म ऑब्जर्व्ड और थर्ड फॉर्म ऑब्जर्व्ड हो जाएगा। उसी तरह है आपका वर्ब नंबर 5 ऑब्टेन। ऑब्टेन का मीनिंग हो जाएगा प्राप्त करना। ऑब्टेन, ऑब्टेन का मीनिंग क्या हो जाएगा? प्राप्त करना। तो ऑब्टेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्टेन्ड सेकंड है और ऑब्टेन्ड थर्ड फॉर्म है। उसी के बाद है आपकी वर्ब नंबर 6। जितनी भी वर्ब मैंने करवाई है, पीछे आगे करवाऊंगी या आज करवा रही हूँ, वो वर्ब्स आप लोगों को ज़्यादा बोल के देखनी है। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई होएगा ध्यान में आना। ऑक्यूपाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो मैंने बताया है आप लोगों को, जिस भी वर्ब के, जैसे लिखा मैंने अप्लाई, अप्लाई का मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना तो क्या आ जाएगा? अप्लाइड, APP। वाई को हटा के हम क्या लिखेंगे? IED। ठीक है। वैसे ही इधर है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो है पास्ट, अगर मैं बना रही हूँ प्रेजेंट तो क्या हो जाएगा? अप्लाइज। जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिस भी वर्ब के बाद में वाई लिखा हुआ है और वाई को हटा के पास्ट में बनाना है तो क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड। वाई को हटा के IED आ जाएगा। उसी के बाद है अक्कर। अक्कर होता है घटित होना, किसी घटना का घटित होना, अक्कर। अक्कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अक्कर सेकंड है और फिर अक्कर थर्ड फॉर्म है। तो वैसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि सारी वर्ब्स कैसे है। देखो ओबे, ओबेड, ओबेड आ जाएगा, ईडी लगेगा। सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड, ऑब्लाइज, ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड। ऑब्टेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड। ऑक्यूपाई, इसको हम कई बार वो भी बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है।
कई बार एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में आ जाता है कि फोरकास्ट का पास्ट पार्टिसिपल बताइए किसी भी वर्ब का, तो बच्चों को पास्ट पार्टिसिपल पता ही नहीं होता। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ऑक्यूपाई, वाई लिखा हुआ है, वाई को हटा के हमें क्या लिखना है IED, और प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो IES हो जाएगा। तो ऑक्यूपाई ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड हो जाएगा। अक्कर किसी घटना का घटित होना, अक्कर अक्कड़ अक्कड़ हो जाएगा, RED लग जाएगा। इज दैट क्लियर? जो आपको डिफरेंट वर्ब लगे उसे याद करना स्टार्ट करो। जैसे इन सब में क्या लग रहा है, डी लग रहा है, लेकिन यहाँ वाई हटके क्या लगा, IED, और इसमें अक्कर में OCCUR लगा हुआ है। वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या लगा, RED। उसी के बाद है ऑफर, वर्ब नंबर 8, ऑफर करना, किसी को प्रदान करना, ऑफर प्रदान करना। ऑफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ऑफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑफर्ड वर्ब की सेकंड है, फिर ऑफर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसी तरह है वर्ब नंबर 9 नंबर पे क्या लिखा, ओमिट, ओमिट होता है, ओमिट, ओमिट का मीनिंग हो जाएगा आप लोगों का भूल जाना या छोड़ देना, ओमिट छोड़ देना, ठीक है। तो आप लोगों को ओमिट का देखना है, ओमिट याद करने वाला वर्ब है, कैसे, OMIT वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डबल टी लगाने पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी और डबल टी लगाने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसी के बाद है ओपन, ओपन क्या हो जाएगा, खोलना, जैसे बोला जाता है ओपन द डोर, ओपन द बुक्स, ठीक है। ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ओपन है, थर्ड फॉर्म ओपन है। उसी के बाद है ऑर्डर, ऑर्डर हो जाएगा आप लोगों का किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना, आदेश देना। ऑर्डर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड, तो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑर्डर है, ऑर्डर्ड, सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड, थर्ड फॉर्म। वैसे ही है ऑपरेट, ऑपरेट में क्या हो जाएगा, ऑपरेट करना होता है किसी को काम करना। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँ, आई ऑपरेट दिस PC, आई ऑपरेट स्मार्ट बोर्ड, आई ऑपरेट दिस वर्क, मतलब कोई भी चीज़ को मैं ऑपरेट कर पा रही हूँ, PC है, माउस है, या TV है, LED है, कैमरा है, तो वहाँ क्या लिखूँगी मैं, ऑपरेट। तो ऑपरेट होता है काम करना, ऑपरेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑपरेटेड सेकंड है और ऑपरेटेड थर्ड फॉर्म है। उसी तरह है 30 नंबर वर्ब ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज होता है आप लोगों का ऑर्गेनाइज करना, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित रूप देना, सुव्यवस्थित रूप देना। ऑर्गेनाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑर्गेनाइज्ड सेकंड है और ऑर्गेनाइज्ड थर्ड फॉर्म है। तो आप लोगों को जो वर्ब इसमें याद रखनी है वो क्या है, ओमिट। ओमिट का वर्ब क्यों याद रखना है, क्योंकि इसमें डबल टी लगा हुआ, बाकी सब में ED लगा हुआ है। उसी के बाद है पीछे देखो, ओबे, ओबेड, ओबेट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड, oblige, obliged, obliged, observe, observed, observed, obtain, obtained, obtained, occupy, occupied, occupied, occur, occurred, occurred। उसी के बाद है ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड, omit, omitted, omitted। omit याद रखना है क्योंकि डबल टी लगा हुआ है। ओपन, opened, opened, ऑर्डर, ordered, ordered, ऑपरेट, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। एक तो आपको ये वाली वर्ब ज़्यादा याद रखनी है, बोल के मतलब ज़्यादा बार पढ़ना है, और एक आप लोगों को ऑक्यूपाई और फिर अक्कर। तो आप लोगों को अक्कर में कई बार ये दो स्पेलिंग दे देते हैं, एक में सिंगल आर लगा के देंगे और एक में डबल आर, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने बता रही हूँ डबल आर यूज़ होगा। आज मैंने आप लोगों को जो ओ वर्ब की करवाई है वर्ब, वो आप लोगों को ध्यान से सुननी है, पढ़नी है और बार बार रिपीट करके बोलनी है। अगर आप लोगों को इस वीडियोस में से या इस पिछली किसी वीडियोस में आप लोगों को कंटेंट समझना है तो आप इस कंटेंट को समझने के लिए मुझसे
कमेंट बॉक्स में आकर कुछ पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय।